नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। 8 मई का इंतजार मनीष कश्यप के फैंस को है, क्योंकि इसी दिन का इंतजार खत्म होने वाला है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप पर जो एनएसए लगा है वो हट जाएगा? क्या मनीष कश्यप की जो याचिका है कि सारे केसेस को शिफ्ट कर दिया जाए एक जगह पर, वो याचिका मान ली जाएगी और सारे केसेस एक जगह शिफ्ट कर दिए जाएंगे? अगर ऐसा हो जाता है तो मनीष कश्यप के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि मनीष कश्यप का सारा केस बिहार शिफ्ट होगा तो मनीष कश्यप अपनी बेल के लिए याचिका लगा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि सोमवार के दिन मनीष कश्यप को बेल नहीं मिलेगी, यानी कि वो जेल से बाहर सोमवार को नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, अगर उनकी याचिका जो दाखिल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई हो जाती है और मनीष कश्यप के हक में फैसला आ जाता है, तो मनीष कश्यप के लिए बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। मनीष कश्यप के परिवार वाले और मनीष कश्यप के फैंस सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 8 मई की सुनवाई पर। लेकिन इन सब के बीच बिहार की सियासी सरगर्मी बहुत तेज है, क्योंकि सबके मन में सवाल ही उठ रहा है कि एक तरफ मनीष कश्यप को लेकर वहां के फैंस, युवा, समर्थक सारे नाराज हैं बिहार सरकार से, तो अब बाबा बागेश्वर को लेकर भी वहां की सियासत ज्यादा उबाल पर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि बिहार की जमीन पर सबसे पहले मनीष कश्यप जेल से बाहर आकर पैर रखेंगे या फिर बाबा 13 तारीख को वहां पर, जैसा कि तय तारीख है, वहां पर पहुंचेंगे हनुमान कथा के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप के फैंस का लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा जल्द ही? ये तमाम सवाल मनीष कश्यप के फैंस के दिलों में उठ रहे हैं। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल बाबा बागेश्वर को लेकर वहां पर सियासत क्यों उबाल पर है, क्योंकि तेजस्वी यादव एक तरफ मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, तो तेज प्रताप कह रहे हैं कि बाबा को हम बिहार में नहीं आने देंगे। और यही बात अब वहां पर मनीष कश्यप के फैंस को चुभ रही है कि मनीष लगातार जेल में हैं, और बाबा के जो समर्थक हैं, जो बाबा के फैंस हैं, उनको ये बात चुभ रही है कि बाबा जब कथा करने आ रहे हैं तो यहाँ की सरकार को आखिर दिक्कत क्या है। और इसी बात को लेकर यहाँ पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ बिहार सरकार ने खींचतान शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ मनीष कश्यप के समर्थक भी खींचतान पर उतर आए हैं और उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि बिहार सरकार अगर मनीष कश्यप को जेल से बाहर नहीं लाती है, हालांकि मामला कोर्ट में है, उसके बावजूद भी अगर मनीष कश्यप जेल से बाहर नहीं आते हैं तो अब प्रदर्शन नहीं, आंदोलन होगा, और यह आंदोलन देशव्यापी होगा, उग्र होगा। समय का इंतजार कीजिए। देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ होने वाला है बिहार में, क्योंकि बिहार का सियासत आपको पता है, बिहार में जब सियासी तूफान उठता है तो जल्द शांत होने का नाम नहीं लेता है। तमिलनाडु सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल अपना पक्ष रख रहे हैं। पिछली बार उन्होंने कहा था कि उनको थोड़ा समय चाहिए एनएसए के लिए अध्ययन करने के लिए। इस पर भी मनीष कश्यप के समर्थक काफी बिफर गए थे। उन्होंने कहा था कि कपिल सिब्बल तो जाने माने वकील हैं, बहुत नामी वकील हैं, उनको एनएसए के लिए अध्ययन करने की क्या जरूरत है। ये समय बर्बाद किया जा रहा है, और समय बर्बाद करने की जरूरत क्या है। समर्थक काफी नाराज दिखाई दिए मनीष कश्यप के। सवाल ये उठ रहा है कि क्या मनीष कश्यप को लंबा जेल में रोकने की तैयारी चल रही है? क्या ये सियासी बिसात बिछाई गई थी, क्योंकि विधानसभा चुनाव 2025 में होने हैं और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। जाहिर है वक्त कम है तैयारियों के लिए, और सियासतदान अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति तो चल रही है, और कई बार ऐसा होता है कि जब मुद्दे सामने हो और सियासी घमासान, सियासी सरगर्मी तेज हो, तो उन मुद्दों को भुनाने में लग जाती हैं सभी पार्टियां। और आप देखें ना, मनीष कश्यप जब से जेल में गए हैं तब से यहाँ पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। मनीष को बाहर निकालने के लिए एक तरफ समर्थक जी जान से जुटे हुए हैं, तो बिहार सरकार के कुछ कुनबों में भी यहाँ पर नाराजगी दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि जब हम वोट मांगने जाएंगे तो युवा नाराज हैं, सवर्ण जाति नाराज हैं, उनसे क्या कहकर वोट मांगेंगे। ये तमाम सवाल अंदर खाने में किए जा रहे हैं बिहार सरकार से ही। यानी कि सब कुछ ठीक नहीं होगा जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे 2025 में और लोकसभा चुनाव भी होंगे 2024 में, तब भी सब कुछ ठीक नहीं होगा,
क्योंकि जब जनता इतनी त्रस्त है, जनता इतनी नाराज है, तो जनता को काफी देर तक ये चीजें याद रहती है। आपको याद होगा कि किस तरह से सड़कों पर युवा उतरे थे बिहार सरकार के खिलाफ रोजगार के मुद्दे को लेकर, और आपने देखा कि नाराजगी का आलम यह था कि उनका कहना था कि बिहार सरकार सिर्फ वादा करती है। 10 लाख नौकरियों का वादा करते हुए तेजस्वी यादव भी वीडियो में नजर आए थे। पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। वादा सिफर ही निकला। अब इससे क्या हुआ कि युवा मुखर हो गए और सड़कों पर उतर आए, अपनी आवाज बुलंद करने लगे। मनीष कश्यप भी कमोबेश यहाँ के मुद्दे लगातार उठाते रहे हैं, चाहे वो पानी, चाहे वो बिजली, चाहे वो सड़क, चाहे वो रोजगार। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर मनीष कश्यप लगातार अपनी आवाज बुलंद करते रहे थे, और यहीं पर बिहार सरकार को वो चुभने लगे थे। कहा जा रहा है कि उनको लगा कि मनीष कश्यप उनके लिए मुश्किलें बन सकते हैं, और यही वजह है कि मनीष कश्यप को रोकने की कोशिश की गई हो, ये कहना है यहाँ पर बिहार के युवाओं का। जब बिहार नहीं संभल रहा है, बिहार के बाहर क्या हो रहा है आपको कुछ पता ही नहीं। और यदि वह सच्चाई मनीष कश्यप, एक नौजवान इंजीनियर मनीष कश्यप दिखाया, पढ़ा लिखा नौजवान है, और आप पढ़े लिखे नौजवान को दबाकर 9वीं फेल को उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, बड़ा बढ़िया आपको लगता है? उसको तो जनता ने चुना है ना सर। जनता ने चुना है, उप मुख्यमंत्री के रूप में नहीं ना चुना जी। आप तो जबरदस्ती ना चुनाव छिपा के कभी बना लेते हैं सरकार, कभी इधर कभी उधर। पलटू चाचा आपका नाम रखे हुए हैं लोग, और आप एक पढ़ा लिखा इंजीनियर नौजवान यदि सच्चाई दिखाता है, आपके यहाँ नीतीश कुमार जी के गांव का एक सच्चाई दिखाया मनीष कश्यप, वीडियो वायरल है, आप देख सकते हैं जाकर यूट्यूब पे, कि उनके गांव में सड़क के बीचों बीच पोल गाड़े हुआ है, और रात्रि के समय में यदि गाड़ी अंधेरे में लेकर कोई जाए और धोखे से यदि उसके साथ कुछ धोखा हो जाए तो वो सीधा बिजली के खंभे में टकराएगा और उसका जो है वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये उसके गांव की सच्चाई दिखाया, नीतीश कुमार के गांव की सच्चाई। खास बात यह है कि सोमवार को मनीष कश्यप के हक में फैसला आता है तो रास्ता तो साफ हो जाएगा उनके जेल से बाहर आने का, लेकिन सोमवार को उनको जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि सिद्धार्थ दवे की टीम से जब इंडी टाइम्स ने बात की तो उन्होंने कहा कि बेल के लिए हमने याचिका लगाई ही नहीं है। अगर ये खबरें कोई कह रहा है तो ये गलत खबर है, क्योंकि हम साफ कर देना चाहते हैं कि जो याचिका लगाई गई है वो एनए से हटाने के लिए है, और उनके जितने केसेस हैं उनको शिफ्ट करने को लेकर है। यानी कि जितने केसेस फाइल किए गए हैं मनीष कश्यप पर, उन सभी को एक जगह क्लब करके बिहार शिफ्ट किया जाए। यानी कि मनीष कश्यप के जितने केसेस हैं वो एक जगह हो जाएंगे, तो मनीष कश्यप को पेशी के लिए आसानी होगी। वो अलग अलग जगहों पर जो केसेस हैं उनके लिए हर जगह वो दौड़ नहीं सकते, और इसी वजह से मनीष कश्यप ने ये याचिका लगाई है। यानी कि जब मनीष कश्यप के हक में फैसला आएगा तब जाकर मनीष कश्यप ये याचिका लगाएंगे कि उन्हें जमानत दी जाए। तो कुल मिलाकर देखना यह होगा कि जब सोमवार को मनीष कश्यप के हक में फैसला आएगा तो मनीष कश्यप जेल से बाहर आने वाले हैं, ये तय माना जाए, क्योंकि उनको जमानत मिल जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। समर्थकों के लिए ये खुशखबरी हो जाएगी, और ये खुशखबरी आप मान के चलिए कि तय है, क्योंकि वकीलों ने कहा है कि उनको जमानत फिर उसके बाद मिल जाएगी। इंतजार करना होगा आपको वक्त का। थोड़ा वक्त तो लग रहा है, लेकिन वक्त और इंतजार का फल मीठा होता है। आप भी इंतजार कीजिए, और 8 मई का इंतजार सबसे खास, क्योंकि इसी दिन जेल से बाहर आने का रास्ता तय होगा और सबकी नजरें भी टिकी है। लोगों ने तैयारियां भी कर रखी है कि मनीष तो बाहर आएंगे ही, क्योंकि उनको न्यायपालिका पर भरोसा है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि मनीष कश्यप एक बार फिर से बिहार लौटेंगे और अपनी आवाज फिर से बुलंद करेंगे। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ये पूरा मामला कैसा आपको लगता है, इस पर आपकी क्या राय है, इस बात को लेकर भी आप कमेंट करें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।